तो आज का हमारा टॉपिक है पायरिया, दांतों के लिए एक ऐसा खामोश खतरा जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। देखिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो लाखों लोगों को होती है, पर ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। तो आइए आज इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कभी ब्रश करते हुए दांतों से खून आया है? अक्सर लोग सोचते हैं अरे ये तो मामूली बात है और ध्यान नहीं देते, है ना? या फिर मसूड़ों में सूजन जो हमेशा लाल लाल से दिखते हैं, ये भी आप समझिए एक वार्निंग साइन हो सकता है। और वो मुंह से आने वाली बदबू जो ब्रश करने के बाद भी नहीं जाती, ये सब क्या है? अक्सर इन सब चीजों को लोग बस खराब सफाई या शायद कुछ मसालेदार खाने का असर मानकर टाल देते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई बस इतना ही है या फिर ये किसी बड़ी और गहरी प्रॉब्लम का इशारा है? जी हाँ, ये पायरिया हो सकता है और यही है आज का हमारा टॉपिक। पायरिया, वो अनदेखी चेतावनी जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। तो आखिर ये पायरिया है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ दांतों की गंदगी नहीं है। असल में ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरिया एक चिपचिपी परत में रहते हैं जिसे प्लाक कहते हैं, और धीरे धीरे ये उस हड्डी को ही कमजोर करने लगते हैं जो हमारे दांतों को अपनी जगह पर टिका कर रखती है। ये जो लाइन यहाँ लिखी है ना, ये पायरिया की पूरी कहानी बयां करती है। दांत बाहर से देखने में एकदम ठीक ठाक लग सकता है, लेकिन अंदर अंदर से उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, मतलब वो हड्डी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। और जानते हैं इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात क्या है? वो इस नंबर में छिपी है, जीरो दर्द। जी हाँ, पायरिया जब शुरू होता है तो उसमें कोई दर्द नहीं होता, और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि दर्द नहीं होता तो लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि दांतों के अंदर असल में चल क्या रहा होता है और ये बीमारी आगे कैसे बढ़ती है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है दांतों पर जमने वाले प्लैक और टाटर से। प्लैक तो बैक्टीरिया की एक चिपचिपी सी लेयर होती है, और जब ये सख्त हो जाती है तो उसे टाटर कहते हैं। अब अगर इसकी सफाई ना हो तो ये बैक्टीरिया मसूड़ों के नीचे घुस जाते हैं और इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे मसूड़े अपनी जगह छोड़ने लगते हैं और फिर फाइनल स्टेज में दांत ढीले पड़ जाते हैं। यहाँ पर यह फर्क एकदम साफ दिख रहा है। एक तरफ एक हेल्दी दांत जिसे हड्डी का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, और दूसरी तरफ है पायरिया वाला दांत। देखिए कैसे हड्डी कमजोर हो गई है, मसूड़े नीचे खिसक गए हैं और दांत हिलने लगा है। यही वो अंदरूनी डैमेज है जो आईने में देखने से पता नहीं चलता। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका कोई इलाज है? क्या पायरिया ठीक हो सकता है? देखिए, सच तो यह है कि जो हड्डी एक बार गल गई वो पूरी तरह से वापस नहीं आ सकती, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और सीधी सी बात है, जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतने ही ज्यादा दांतों को बचाया जा सकेगा। इसके ट्रीटमेंट के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, प्रोफेशनल डेंटल स्केलिंग। इसमें मशीन से दांतों और मसूड़ों के नीचे जो सख्त टाटर जमा हो गया है उसे निकाला जाता है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा गहरा है तो दूसरा स्टेप आता है डीप क्लीनिंग। और तीसरा, जो कि शायद सबसे जरूरी है, वो है घर पर लगातार देखभाल। अच्छा, इलाज की बात होती है तो खर्च का सवाल तो मन में आता ही है, और ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो आइए एक अंदाजा लेते हैं कि इसमें कितना खर्च हो सकता है। अगर भारत की बात करें तो एक बेसिक स्केलिंग का खर्च किसी प्राइवेट क्लिनिक में लगभग 800 से 2000 रुपए के बीच आता है, और अगर एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े तो ये खर्च 3000 से 8000 रुपए तक भी जा सकता है। हाँ, सरकारी अस्पतालों में ये इलाज काफी कम खर्च पर या कभी कभी मुफ्त में भी हो जाता है। और हाँ, ये खर्च शहर और क्लिनिक के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है, सरकारी अस्पतालों में खर्च तो कम होता है पर वहां वेटिंग टाइम ज्यादा हो सकता है। अब आते हैं उस पार्ट पर जो पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है, घर पर देखभाल। और ये ट्रीटमेंट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसमें कुछ आदतें अपनानी होती हैं, जैसे एक सॉफ्ट ब्रश से दिन में 2 बार और सही तरीके से ब्रश करना। दांतों के बीच की सफाई के लिए फ्लॉस यूज करना, क्योंकि वहां ब्रश नहीं पहुंच पाता। तंबाकू, गुटखा, इन चीजों से तो बिल्कुल दूर रहना है। और हाँ, सबसे जरूरी, हर 6 महीने में एक डेंटल चेकअप जरूर करवाना। एक बात साफ समझनी होगी, ये जो घर पर देखभाल है ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा है, एक बहुत जरूरी हिस्सा। इसके बिना तो क्लिनिक में करवाया गया इलाज भी सच कहूं तो अधूरा है। कड़वा सच ये है कि अगर कोई दांत बहुत ज्यादा ढीला हो चुका है तो शायद उसे बचाना मुमकिन ना हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उम्मीद ही छोड़ दी जाए, क्योंकि अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट हो जाए तो बाकी के दांतों को कई सालों तक बचाया जा सकता है, उन्हें मजबूत रखा जा सकता है।
तो सवाल बस इतना सा है, अपने दांतों के भविष्य को बचाने के लिए क्या आज ही पहला कदम उठाने का सही वक्त नहीं है? क्योंकि आखिरकार एक अच्छी सेहतमंद मुस्कान से कीमती और क्या हो सकता है। और हाँ, दांतों से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे ओजोडेंट लेबोरेटरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओजोडेंट लेबोरेटरी, आपकी मुस्कान हमारी जिम्मेदारी।